धनतेरस के दिन धनवंतरि देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन किसी भी चीज की खरीदारी, विशेष तौर पर सोना चांदी, बर्तन या अन्य किसी घर की चीज को खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। क्या खरीदना बेहद शुभ है? नंबर 1, धनतेरस के दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का भी प्रचलन है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। नंबर 2, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 3, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 4, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 6, धनतेरस पर धनिया या फिर धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। नंबर 7, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। नंबर 8, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं।
नंबर 9, इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 10, इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। नंबर 11, इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त, धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 6:20 से रात 8:20 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ नवंबर 11, 2023 दोपहर 12:35 बजे। त्रयोदशी तिथि समाप्त नवंबर 11, 2023 दोपहर 1:57 बजे। खरीदारी का शुभ समय धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। प्रदोष काल, धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय कुबेर जी और धनवंतरि देव की पूजा करें। इस दिन प्रदोष काल शाम 2 बजे से 8:35 तक रहेगा। इस समय पर पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इससे खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक समृद्धि प्रदान करती है। मेरी दी हुई जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।